नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ताल युक्त प्राणायाम। बहुत ही दुर्लभ प्राणायाम है, आपने बहुत कम इसका नाम सुना होगा, ताल युक्त प्राणायाम। लेकिन यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। अगर हम इसके लाभ की बात करें तो यह प्राणायाम आपके मन पर नियंत्रण पाने के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम माना जाता है। इसके अलावा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, प्योर ब्लड के लिए, मानसिक तनाव के लिए और ओवरऑल पूरे कंप्लीट हेल्थ के लिए ताल युक्त प्राणायाम बहुत लाभदायक प्राणायाम है। यह नाड़ियों की शुद्धि के लिए भी बहुत उपयोगी प्राणायाम माना जाता है। तो इस प्राणायाम को करने की जो विधियां है वो दो प्रकार से इस प्राणायाम को कर सकते हैं। जो पहला प्रकार है, इस प्राणायाम को करने के लिए पहले आपको जो है अपने नाड़ी को थोड़ा सा समझना आना चाहिए। किस प्रकार से आपका जो लेफ्ट हैंड है और इसके अंगूठे की साइड वाली यहाँ पर ऐसे अगर आप उंगलियां रखेंगे तो यहाँ पर आपको नाड़ी का एक स्पंदन, एक स्ट्रोक आपको महसूस होगा। यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार से आप उंगलियां रखेंगे तो यहाँ पर नाड़ी के ऐसे स्ट्रोक लगते हैं। तो आपको इसको समझना सीखना है। जब आप इस नाड़ी को ऐसे आंखें बंद करके सीधा बैठकर शांत आराम से इसको समझेंगे तो आपको एक स्ट्रोक फील होंगे। तो आपको क्या करना है, इस प्राणायाम को करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन में आराम से बैठ जाना है। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करना है, गर्दन सीधी, आंखें बंद करनी है और आराम से अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की जो ये नाड़ी है यहाँ पर इस प्रकार से पकड़कर इसके स्ट्रोक को आपको फील करना है। फिर आप जैसे स्ट्रोक को फील कर पाएंगे, अच्छे से इसको समझ पाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में किसी किसी को ये स्ट्रोक अच्छे से ना महसूस हो, तो आपको पहला अभ्यास जो करना है कि ये स्ट्रोक आपको अच्छी तरह से फील होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। जैसे ये स्ट्रोक आपके समझ में आ गए, वहाँ से फिर आपके प्राणायाम की विधि स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, सीधा बैठने के बाद जिस तरह से नाड़ी पे स्ट्रोक लगते हैं उसका काउंट करते हुए 1 से 6 काउंट करने तक आपको रेचक पूरक करना है, यानी कि सांस को अंदर भरना है, पूरक करना है। जैसे आप यहाँ स्ट्रोक को फील करेंगे 1 2 3, इस प्रकार से 6 तक आपको सांस को अंदर भरना है। जैसे अंदर भरी और 6 स्ट्रोक हो गए, वहाँ से 3 स्ट्रोक तक, 3 काउंट तक अंतर कुंभक करना है, यानी कि उस सांस को अंदर ही रोक कर रखता है, कुंभक करना है। 1 2 और 3, इस प्रकार से 3 काउंटिंग तक आपको अंदर कुंभक करना है, अंदर सांस को रोकना है। उसके बाद इसी स्ट्रोक को 6 काउंट करने तक आपको रेचक करना है, उस सांस को आपको बाहर निकालना है। इसी प्रकार से 1 2 ऐसे 6 काउंट तक उस सांस को आपको बाहर छोड़ देना है। जैसे सांस बाहर छूटी, वहां पर आपको फिर 3 काउंट तक, 3 स्ट्रोक तक उस सांस को आपको अंदर ही बाहर ही रोक कर रखना है। फिर ये आपका एक चक्र पूरा माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 7 चक्र पर डे करने हैं। जैसे आप स्ट्रोक फील करना स्टार्ट करते हैं, 6 काउंट स्ट्रोक 6 लगने तक सांस को अंदर भरना है, इनहेल करना है, पूरक करना है। 3 काउंट तक अंतर कुंभक करना है, अंदर ही सांस को होल्ड करना है। फिर 6 काउंट तक एक्सहेल करना है, रेचक करना है, सांस को बाहर निकालना है। फिर 3 काउंट तक बाह्य कुंभक करना है, जहां से सांस को रोकना है, निकाला है वहीं पर सांस को रोक कर रखना है। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है, आप इस काउंटिंग को, इस स्ट्रोक की काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में 6 3 फिर 6 और 3 इस प्रकार से किया, तो बाद में आप 8, पूरक में 8, कुंभक में 4, फिर रेचक में 8 और फिर बाह्य कुंभक में 4, इस प्रकार से काउंटिंग कर सकते। फिर इससे भी अगर किसी को बढ़ाना हो तो 10 5 10 और फिर 5, इस प्रकार से। और जब आपका इसका अभ्यास 2-3 महीने तक अच्छे से हो जाएगा, 3 महीने 6 महीने तक जब अच्छे से हो जाएगा, फिर आप इस प्राणायाम की दूसरी विधि पे जा सकते। और दूसरी विधि फिर इस प्रकार से है कि आपको जो है अपने 7 जो चक्र है, सप्त चक्र है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, उन चक्रों के ऊपर इस भावना के साथ, इस फील के साथ करना है कि सांस जब आप अंदर भरेंगे, पूरक करेंगे तो वह सांस आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। कुंभक करेंगे वहीं पर सांस रुकी हुई है, और जब रेचक करेंगे तो मूलाधार चक्र से सांस निकलकर बाहर जा रही है। फिर बाह्य कुंभक करेंगे और फिर जब दोबारा सांस भरेंगे तो एक एक चक्र पे 7-7 राउंड
इस प्रकार से स्टार्टिंग में आप चाहे तो एक चक्र पे 1 राउंड, दूसरे चक्र पे 2 राउंड, दूसरा राउंड, इस प्रकार से पहले टाइम में 7 राउंड कीजिए, फिर 2-2 राउंड, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 7 राउंड तक आप इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपके चक्रों का भी बैलेंस बना रहेगा, चक्र एक्टिव हो जाएंगे और जिन जिन चक्रों पे इनएक्टिव होने की वजह से जो भी समस्याएं हैं वह भी दूर होना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है, इसका नाम है ताल युक्त प्राणायाम, लेकिन इसका जो अभ्यास है वो सही ढंग से और अच्छे से करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी ताल युक्त प्राणायाम के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।